हाय फ्रेंड्स। आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। ये एक सवाल हम सबके मन में आता है जब पर्सनल फाइनेंसेस मैनेज करने की बात आती है। हम सब सोचते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर पैसे एफडी कर लेने चाहिए। मेरी अगर आप माने तो मैं आपको अपने थोड़े कुछ व्यूज़ दूंगा, कुछ तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू मैंने काफ़ी पैसे कमाए हैं, थ्रू टेक स्टॉक्स, थ्रू क्रिप्टोज एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप मेरी माने तो हमेशा एक सेफ्टी नेट पहले प्रिपेयर करके रखना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास में 10,000 रुपये हैं, तो 10 में से कम 3,000 रुपये यानी कि 30% आपको सेव करके रखना चाहिए एक सेफर जगह पे, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट हो गए, बैंक अकाउंट्स हो गए, और वो भी मल्टीपल डिफरेंट बैंक्स के साथ में। तो उससे ये होता है कि आपके पास एक जो बेसिक अमाउंट है वो आपके पास रह जाता है, एंड देन बाकी अमाउंट का आप कुछ एक्सपेंसेस कर सकते हैं, कुछ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, एंड कुछ पैसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मेरा इसमें से नंबर वन सोर्स ऑफ इनकम जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रहा है वो है टेक स्टॉक्स, राइट। मैंने इनमें इन्वेस्ट करना शुरू किया होगा आई थिंक अबाउट 2016-2017 के आसपास। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सारी दुनिया में घूमता रहता हूँ। मैं कभी कभार ये वीडियोस बनाता हूँ यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस, कनाडा वगैरह वगैरह से। मेरे जो मोस्टली टेक स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट करके रखे हुए थे, मोस्टली अगर आप देखें तो दो ब्रॉड कैटेगरीज में है। नंबर वन क्लाउड है, यानी कि अगर आप कंपनीज देखें जैसे कि अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है जो कि क्लाउड है, अमेजोन AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया वगैरह वगैरह। सेल्स फोर्स, एडोबी, काफ़ी अच्छे क्लाउड के कंपनीज रहे हैं पास्ट में, आज भी हैं, एंड आई थिंक फॉर द नेक्स्ट 4-5 years रहेंगे भी। सिमिलरली द अदर सेक्टर वाज डिजिटल। तो जो कोई भी डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट को डिजिटाइज कर रहा है, पेपैल पेमेंट्स को कर रहा है, टेस्ला हो गया जो कि कार्स को डिजिटाइज कर रहा है थ्रू ऑटोमेटेड ड्राइविंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे स्टॉक्स थे। लेकिन ये तो हो गए बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, जो कि काफ़ी एक हद तक ग्रो कर चुके हैं। लेकिन इनके ही बहुत सारे स्मॉलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देखें, हबस्पॉट हो गया, वो ये करता है कि जैसे जो सेल्स फोर्स बड़े कस्टमर्स को बेचता है, हबस्पॉट वही प्रोडक्ट अपने ब्रांडिंग के साथ में छोटे कस्टमर्स को बेचता है। निकोला एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाता है, सिमिलर टू टेस्ला, लेकिन वो ट्रक्स वगैरह ज़्यादा बनाते हैं। उनके पास ट्रक्स में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो एक टाइम पे मुझे याद है इसके शेयर्स फॉर एग्जांपल $9 के हुआ करते थे, और बीच में अचानक से $60 के आसपास हो गए, विच वॉज अ वेरी वेरी गुड एग्जिट पॉइंट, राइट। तो आपने एक झटके में अराउंड 5x 6x रिटर्न्स कमा लिए, एंड आप एग्जिट कर सकते हैं मार्केट से। और सिमिलरली अफर्म हो गया जो कि बाय नाउ पे लेटर। अगर आप देखेंगे, अमेजोन यूके ने वीज़ा कार्ड्स के फीस की वजह से उनको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, लेकिन बाय नाउ पे लेटर अफर्म के साथ में टाइप किया हुआ है। तो ये सारे जो स्टॉक्स है वो काफ़ी सालों में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जिनमें कि मैंने इन्वेस्ट किया है लेकिन कभी उनमें से पैसे नहीं निकाले। यानी कि जब वो ऊपर जाते हैं तो मेरा वैल्यूएशन खुद का भी ऊपर जाता है, और कभी कभार खुद का नीचे भी आता है। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे पैसे देते हैं। अगर आप किसी भी 90s या आज से 10 साल पहले की कोई मूवी देख लें, तो उसमें सबसे बड़ा चेंज आपको ये दिखाई देता है कि जो हीरो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता था 10 साल पहले वर्सेस आज, वो बहुत डिफरेंट है, राइट। तो टेक्नोलॉजी इज़ द ओनली थिंग जो कि इतने सालों में चेंज होता जा रहा है। अदरवाइज आप देखें तो पहले भी लोग जीन्स पहनते थे, अब भी वही पहनते हैं, वही सन ग्लासेस, वही कपड़े वगैरह वगैरह। लेकिन टेक्नोलॉजी इज़ समथिंग दैट चेंजेस एट अ वेरी वेरी रैपिड स्टेज। तो वही एक बात पकड़कर मैंने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, एंड ट्रस्ट में बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। अगर आप मुझसे पूछे शुड यू इन्वेस्ट इनटू टेक स्टॉक्स, 100% यस, राइट। अगर आपको रिटर्न्स कमाने हैं इन द लॉन्ग रन, माई ओनली थिंग इज़ कि हर 2-2 6-6 महीने में मार्केट चेक करके या डर के स्टॉक्स मत बेचा करिए।
अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं, उसे आपने अच्छे से स्टडी किया है, तो उसमें कॉन्फिडेंस रखिए एंड स्टे इन्वेस्टेड एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 years। एक और दूसरा बड़ा सवाल जो हम सबके मन में आते रहता है इस क्रिप्टो करेंसीज। अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हाँ, मैंने क्रिप्टो करेंसीज में काफ़ी पैसे कमाए हैं, स्लाइटली अराउंड मे बी मोर और लेस $1 million, राइट। यानी कि करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए। लेकिन जब आप क्रिप्टो को ही देखते हैं, तो मुझे, जब मैं इन्वेस्ट कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि मैं इतने पैसे कमाने भी वाला हूँ, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये कभी बहुत ऊपर जाता है, कभी बहुत नीचे आता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो मैं आपको डायरेक्टली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप क्रिप्टो में पैसे डालें। अगर आप इसे समझते हैं तभी डालिए। इसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन है, दैट इज़ हियर टू स्टे। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का ऐसा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट्स, कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है, गवर्नमेंट्स चाहती है कि वो एक गवर्नमेंट बैक्ड क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करे, क्योंकि क्रिप्टो के अपने फ़ायदे हैं। इट्स अ वेरी सिक्योर मोड ऑफ करेंसी, ईजियर टू मेंटेन, डिफ़िकल्ट टू हैक, एंड सिक्योर भी है। कैश रिप्लेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका भी है, क्योंकि कैश मेंटेन करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये डोमेन अच्छे से समझते हैं तभी इन्वेस्ट कीजिए, अदरवाइज आप शायद इसमें अपने हाथ जला ले। या तो ऐसा कर सकते हैं कि मे बी 5% ऑफ जो भी मनी आपके पास पड़ा है वो क्रिप्टो में डाल दीजिए, बट नॉट मोर। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो टेक स्टॉक्स, in my opinion, is a much better bet as compared to cryptos at the moment, and even in fact even in the past. uh, क्या इसमें आप पैसे कमा सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, लेकिन आप पैसे गवा भी सकते हैं। तो अगर मेरी माने तो बहुत ज़्यादा एक सिस्टमैटिक सोच की ज़रूरत है, इन अ वे कि आप एक डोमेन को, एक इंडस्ट्री को जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें उसे आप अच्छे से समझते हैं। सिर्फ अपने बैंकर के भरोसे पर या सिर्फ एक रिलेशनशिप मैनेजर के भरोसे पर पैसे मत इन्वेस्ट किया कीजिए, बिकॉज दैट इज़ ओनली गोइंग टू मेक यू अ लॉस। ये मेरा एडवाइस है आपके लिए। अगर आप चाहते हैं, इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज हैप्पी टू शेयर। इस वीडियो को बाय द वे ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज़ डिसलाइक भी कीजिए, कमेंट में लिखिए, वी कैन इम्प्रूव इट। आपको मास्क पसंद नहीं आ रहा है तो ये चेंज कर लूँगा। एंड मास्क क्यों पहना है ये जानना है तो अब मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।